ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। तो बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराना चाहते हैं, बार बार पक्का कराना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा ना समझने से, देह समझने से सारी बीमारियां आ जाती है। देह अभिमान से जुड़ी सारी चीजें आ जाती है। इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। बहुत सहज और स्पष्ट सी बात कही है कि आत्मा समझो, में गलती नहीं करना। बहुत सी बातें आती हैं, कारण आत्मा ना समझना, देह समझना, देह देखना, देह से जुड़ी चीजों पर ही ध्यान देना। बहुत सी बातें इसीलिए आती है, इसलिए गलतियां भी होती हैं। से बाबा कहते अब गफलत नहीं करो, अपने को आत्मा समझो। स्वदर्शन चक्रधारी भव। आज का प्रश्न, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? उत्तर, तुम रहते ग्रस्त व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। तो तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? उत्तर, तुम रहते ग्रस्त व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। तो वह वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ वो कैसे है, अब पता पड़ा है ना? बाबा की नजर से पता पड़ा। अपनी नजर से तो आपने सोचा होगा कि हाँ, हम भगवान पढ़ाते हैं, हम रोज पढ़ते हैं,
वो आते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन भगवान बच्चों की महिमा करते। बच्चे कुछ भी करते तो भगवान उनको ऊंचा उठाते। संगम पर ये भाग्य किसी को नहीं मिलेगा। ओके, ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। अब ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहां तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो ये हमारा बाप है। वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है, हर वक्त। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सत्यु में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना। इसीलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो, तो घर पहुंच जाएंगे। चक्र समझ में आ गया, नॉलेज समझ में आ गई। बाबा ने ये भी कहा है कि मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहां तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक मिलता है। उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। अब यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो।
बाप ने समझाए 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है, साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप सामान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह हुआ ना, ये भी तो शरीर निर्वाह हुआ ना। और वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। माना संगम पर जो जितनी मेहनत करते हैं उनकी फिर भक्ति में उतनी ही पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, अब यह समझाने के लिए ही आते हैं और युक्ति से समझाते रहते हैं। वो बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। तो ये तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बल तुम्हारे पास आते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। और तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना और सबको स्वदर्शन चक्रधारी बना। तो बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं। अब यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट से लिखनी चाहिए। अब यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टेन है, हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, ये किसको मालूम ही नहीं है जब तक तुम ना बताओ। तो ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पालौकिक से वर्षा मिलता है और अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। तो गाते भी है ना, हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। लौकिक और पालौकिक बाप को याद करते हैं। तो ये बात कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। और पालौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा और लौकिक का है विनाशी वर्षा। और समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेअद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है और वह तो सब खत्म होने वाला है, तो 5 करोड़ तो खत्म होने वाला है। तो आज के जो करोड़पति है उनको माया चटकी हुई है, वे आएंगे नहीं। और बाप गरीब नवाज, और भारत बहुत गरीब है और भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। तो अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है। जब बीमारी आती है ना तभी वैराग्य आता है। जब बीमार होगा ना बस कभी बीमारी छूटे, फिर वो कहते नहीं छूट रही तो मैं ही छूटू।
अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने लिए मुक्ति मांगते हैं और सदुख में मांगते ही नहीं, क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। तो ये बात है, अभी तुम समझते हो, समझते हो, और बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। तो अब तुम बेअद के बाप को छोड़ कहा भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी पावन बनने में माया विघट डालती है। नॉलेज तो सहज है और पावन बनने में माया विघन डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं, समझा? जो ये गलतियां करते हैं ना हम, इसी से ही हम हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं तो बच्चे जानते माया हमको हरा देती है। बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं। तो ये अच्छी रीति पक्का करना। और बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा को फील होता है कि माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबर 1 तो है ही, इसी हिसाब से ही राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही न बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। तो ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हम भूल जाते, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है तो बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। आते हैं ना बाबा, देखते हैं ऐसे जैसे आते हैं क्लास में आते हैं। बाबा कौन आ रहा है, थोड़ा विचार तो करो, कौन आके बैठे है। इतनी साधारणता से बैठ देते, इसीलिए तो साधारण रह गए। कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, या तब समझ में आएगा जब दुनिया कहेगी कि इनसे कौन मिलता था। फिर सोचेंगे, बैक में जाएंगे पीछे, यारे कौन मिलता था, और अब वो समय नहीं है। तो सोचो थोड़ा सा। तो बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती, तो हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड ग्रस्त आश्रम की।
चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे। चार भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया? बताओ ना, चार भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया? इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। देखो, जितना जो पुरुषार्थ करता है उतना उसकी बुद्धि खुलती है, उतना उसे बेहद के बाप की बात समझ में आती है। बाबा तो सब स्पष्ट ही बता रहा है। अब ये देखना है कि हम कौन से बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं। बाप का कहना मानने वाले बच्चे तो हर बात समझ में नहीं, वरना कोई बात समझ में नहीं आएगी। समझी हुई बात पे भी संशय आ जाएगा। जो 1-2 साल पहले समझी हुई बात थी ना, उस पर भी संशय आ जाएगा। इसीलिए सब बात निर्भर करती है हमारे पुरुषार्थ पर। अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा चलता है तो हमें सहज ते सहज, मुश्किल ते मुश्किल हर बात समझ में आती है कि बाबा कहना क्या चाहते। इशारे भी समझ आ जाते हैं, और इशारे से भी नहीं समझते हैं तब कहा जाता है कि बोल के चलो समझा दें। फिर बोल के भी नहीं समझते हैं तो फिर उनको उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। तो बाप कहते सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप करते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। माना आपने रचना रची है तो उसकी पालना करनी है, उनको संस्कार देने हैं, उनकी संभाल करनी है। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। और श्री कृष्ण के लिए दिखाया अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा है। अब ये तुम समझते हो, चक्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कितना फर्क है, तो ये बाप भी समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। तो स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप नहीं समझाया है। और शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो, मत पूछो। ऐसी कहानियां बनाई है, देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं, माना सिक्योरिटी का पार्ट प्ले करते हैं, जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। वे बहुत याद कर सकते हैं, पहरा भी देते रहे, चक्कर भी लगाते रहे और ये भी चक्कर लगाते रहे, तो बहुत टाइम बाबा माना उनको और उठा रहे हैं। एक तो वो पहरा देते, सिक्योरिटी की ड्यूटी प्ले करते। तो बाबा कहते रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वे बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। याद अच्छी होगी तो खुशी खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, कभी झुट के नहीं खाएगा। अब दे दो किसी को धन कि ये जो ये काउंट करना जरा धन, और ये तुम्हारा, उसकी नींद फिट जाएगी। माना धन के पिछाड़ी बुद्धि कितनी अटकी है कि उसके पीछे जाने से बुद्धि माना एकदम अलर्ट हो जाती है, झुटके चले जाते हैं, कभी वो झुटका नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। तो यह भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके, न ज्ञान है न योग है, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई बुद्धिमान या विद्वान आ जाए तो उससे वो बात कर ना सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं,
फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं, है ना। बाबा ऐसी बात टच करा देते हैं उस सामने वाली आत्मा को ताकि वो उठे, उसको वो बात लग जाती। और फिर जो बीच में बुद्धू है और समझता हूँ मेरे में तो बहुत अकल आ गई है, ये नहीं पता ये कार्य किया किसने। तो जो सच्चे बच्चे वे कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। जो सच्चे बच्चे हैं, जो अपने ऊपर नजर रखते हैं, उनको मालूम चल जाता है कि हमें इतना ज्ञान नहीं था, ये बाबा ने इसको जो टच कराया। और जो कच्चे हैं, कोई कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, हाँ हमने उसको ज्ञान दिया, हमने हमने ऐसे कनेक्शन में लाया। बहुत ही अजीब तरीके का देह अभिमान है। कराने वाला कौन, चलाने वाला कौन, लाने वाला कौन, सब भूल जाते हैं। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। ये भी उनका आना, मदद करना ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल होती चाहिए। ड्रामा बहुत मदद करता है, इसलिए ये सब समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कई समझते हैं हम मदद कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे मदद। बाबा ने आपकी बुद्धि को पकड़ा, मदद कराई, या आपके माध्यम से किसकी बुद्धि को पकड़ा, आपको बीच में बिठाया, खुद प्रवेश करके दूसरों को पकड़ा। बाबा का पाठ बड़ा विचित्र है। बाबा अपना कार्य किसी से भी करा सकता है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। नहीं, आप कब तक कर रहे हैं। ये जो मैं है ना, ये ले डूबती है, इसीलिए कई बहुत समय तक चलते हैं, फिर मैं आती है तो हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, हम ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते ही नहीं। ये भी तुम काला और गोरा चित्र बना कर लिखो, 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बना है, यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। अब ये तो सत्युग के मालिक गोरे थे, वरना लक्ष्मी नारायण का चित्र भी काला बनाया है बाबा कहते। तो सोचो कि आत्मा गोरी बनती है, आत्मा गोरी है उनकी, इसलिए आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है। कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा, फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं। तो ये तो तुम अभी जानते हो, तुमको विज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना, समझा, कितनी सहजता से बाबा ने समझाया, कितनी सहजता से स्वदर्शन चक्र के बारे में बताया, कितनी सहजता से आत्मा का पाठ समझाया, कितनी सहजता से क्या हो गया ये भी बताया। पर समझेगा कौन। जो बच्चा बाप का कहना मानता हो, जो सुनता हो, जो समझता हो, तो वही समझेगा ना। इसलिए मुझे वैसा बनना है कि मैं बाप की सुनूं और बाप को ही समझूं। हम इधर उधर एक दो को समझने में निकल पड़ते हैं, इससे अच्छा है बाप को ही समझना शुरू कर दो। कौन क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। दूसरों के दिमागों को पढ़ने की कोशिश में लगे रहते, क्या हासिल हो जाएगा, कुछ मिलेगा, गति सदगति कुछ होने वाली है।
मनुष्य मनुष्य को ज्यादा जान भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, ये नेगेटिव है, इसके ये इसने ये सोचा होगा, उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा, सारे उसके षड्यंत्र ही सोचते रहे, क्या मिल जाना। इससे अच्छा तो बाप को जान लो, पहचान लो, गफलत मत करो, थोड़ा समझदार बनो। इसलिए बाबा आते ही कहते हैं, सावधान बच्ची, किसकी याद में बैठी हो, मालूम है ना सामने कौन आने वाला है, तो समृद्धि स्वरूप बनो। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए, भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वे 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। 1 सेकंड में कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल।
स्लोगन, आज का स्लोगन। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करते हैं सब, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, पर अगर अंतिम घड़ी किसी समय भी आ गई तो तैयारी तो अभी की करनी पड़ेगी। तो इसलिए एवर रेडी रहना पड़ेगा, हर समय एवर रेडी रहना पड़ेगा। किसी घड़ी भी अंतिम घड़ी आ सकती है, किसी घड़ी भी कुछ भी हो सकता है। होता सारा खेल एक सेकंड का ही है। चाहे सेकंड में शरीर छूटना हो, सेकंड में कोई बीमारी आनी हो, सेकंड में कोई पेपर आना हो, सेकंड में ही सब कुछ होना है, और सेकंड में ही पास होना है, और सेकंड में ही पास होकर पास विद ऑनर होना है। नष्टोमा स्मृति शब्दा, इसका भी पेपर सेकंड का ही है। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे तो ये स्मृति में रहेगा कि मुझे हर घड़ी एवर रेडी रहना है। तो आगे की नहीं, आज की तैयारी करेंगे और अभी अभी की तैयारी करेंगे। नहीं तो आगे ये फिर कर लेंगे, फिर कब कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वो फिर आती ही नहीं है। तो हर समय अंतिम घड़ी है, क्योंकि सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, नहीं मालूम किसका समय कम है, कोई नहीं जानता, ना हम अपना जानते हैं ना किसी और का। इसीलिए ऐसे रहो कि तैयार हैं, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। ओम शांति।